मेरे पापा कहा करते हैं कि रहमान सर ऐसे हैं जो जब वो बोलते हैं तो उसका सुन के बच्चा पढ़ने के लिए प्रेरित होता है कि उनको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अच्छा, आपके पापा ये बात बोलते हैं? हाँ, अच्छा, मेरे पापा गुरुजी के मतलब शिष्य हैं। आपके पापा भी शिष्य रह चुके हैं? अच्छा, क्या करते हैं पापा? ऐसा ही है। ईसाई है। देखिए, दरोगा की बेटी दरोगा बनने दरोगा गुरु के पास आई है, तो कुछ ना कहीं एक जोरदार ताली होना चाहिए। देखिए, एक दरोगा जो बने हैं, अपनी बेटी को सोच सकते हैं कब से सर दरोगा बना रहे हैं, एक दरोगा बन चुके हैं और अपनी बेटी मतलब नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पर दरोगा बनने के लिए भेजे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात जरूर है। और क्या बोलते हैं आपके पापा, कैसा पढ़ाते थे पहले और अब में रहमान सर में कुछ अंतर? सर पापा मेरे बोले हैं यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। पापा बोले जब टेस्ट दे रहे थे तो एग्जाम देने गए थे तो उसको लगता था कि सेट बना रहे हैं, यहीं का टेस्ट वर्क का सेट बना रहे हैं। अच्छा। उसको लगता ही नहीं था कि हम एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, मतलब एग्जाम में लगता है कि रहमान सर के टेस्ट सीरीज में बैठी है। हाँ। रहमान की एनर्जी बजरंगबली की एनर्जी है। अच्छा, और रहमान जब तक जिंदा है उसकी एनर्जी उसी तरह रहेगी। और एक बात मैं दावे के साथ कहता था, कहता हूँ, कहता रहूंगा कि मैं बच्चों को खरीद के मोबाइल देके खड़ा नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं बच्चों को पढ़ा के और उनके कंधे पर स्टार देता हूँ और कहता हूँ कि ना देंगे बुलेट, ना देंगे थार, देंगे डबल स्टार, डबल स्टार, डबल स्टार। हाँ सर। क्या बोलेंगे सर को वन वर्ड में अगर बोलना हो सर के बारे में, क्या बोलेंगे? रियलिटी है कि गुरु वर्दी बोले तो गुरु रहमान। रियलिटी है। यस सर। क्या लगता है कंधे पर डबल स्टार लग जाएगा? एकदम सर, इसमें कुछ नहीं सोचना है। माथा पर लिखते हैं सर दरोगा, लिखे हैं आपके? हाँ, मेरे माथा पर भी लिखा है। अच्छा, यस सर। देखिए, जैसे मेरा किताब निकला, मेरी किताब निकली अप्रैल में। हाँ। अप्रैल के बाद मई जून में बहुत सारे किताब लोग आए। और लोग बोले कि ये एटम बम है, ये परमाणु बम है, इससे सब लड़ जाएगा। और हूबहू मेरे किताब का नकल था। तो आप किसी से पूछ सकते हैं, आप मेरा किताब का भी नकल कर लेते हैं? किताब का नकल, मेरे बोलने का नकल, मेरे चालने का नकल करते हैं, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर का नकल कोई नहीं कर सकता है। सर का क्लास अगर आप किए हैं और मतलब बहुत कंसंट्रेशन से सुने हैं सर का क्लास, तो यहीं से सवाल आता है। मतलब अच्छा। जो भी सर का पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, जो नोट्स दिए गए सर के द्वारा, सब यहीं से आता है। यहीं से रहता है मतलब हाँ, ऑलमोस्ट मतलब मिल ही जाता है सर। एक टैगलाइन है सर का कि दरोगा बोले तो गुरु रहमान, सही है, साबित होता है? बिल्कुल सही सर। दरोगा के मामले में यहाँ पूरा ऑल ओवर बिहार में कोई ऐसा थाना नहीं हुआ जहाँ सर का स्टूडेंट नहीं। अच्छा, ऐसा है। मतलब दरोगा के लिए सर पटना में बेस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत बेहतरीन, शुरू बहुत पहले से ही दरोगा के लिए फेमस है और अभी भी। बोर्ड से लेकर रोड तक, बोर्ड से रोड तक, बोर्ड से लेकर रोड तक, रोड से लेकर जेल तक, हम तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें जुनून दो, हम तुम्हें वर्दी दिलाएंगे। यह हमारा वादा है, हमारा वादा। नमस्कार दोस्तों, 1275 दरोगा की वैकेंसी आ चुकी है और महज 1 महीने में एग्जाम होना है और तमाम लोग तैयारी करने में लग चुके हैं। चूंकि सबका सपना होता है कि कंधे पर डबल स्टार सजे। जिनका भी बिहार में अच्छा खासा हाइट होता है, ग्रेजुएशन जो लोग कर चुके होते हैं, उनका कहीं ना कहीं अधिकतर लोगों का यह सपना होता है कि हमारे कंधे पर डबल स्टार सजे। माँ बाप का भी यही सपना होता है कि बेटा दरोगा बने। और देख सकते हैं हम लोग अभी रहमान सर के क्लासरूम में है और यहाँ पे सभी जो छात्र हैं सभी दरोगा के छात्र हैं और सभी का कहीं ना कहीं सपना है कि कंधे पर डबल स्टार सजाना है। क्या किस चीज का बैच है ये? दरोगा। दरोगा का हाँ। टेस्ट चल रहा है। अच्छा, कैसा टेस्ट चल रहा है? मतलब एवरेज स्कोर जो आप कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं? 100 से 120 तक, 120 तक। अच्छा, हाँ। कितने अंक का होता है दरोगा एग्जाम? 200 का। उसमें आप 100 कर पा रहे हैं। हाँ। मतलब 50% में है आप। अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ इसलिए अब अच्छा, चल रहा है। क्या उम्मीद है कोर्स पूरा हो जाएगा? हाँ हाँ, एकदम हो जाएगा। रहमान सर के संरक्षण में पढ़ रहे हैं आप लोग। सर को दरोगा गुरु कहा जाता है। बोला जाता है कि सर जिसके माथे पर दरोगा लिख देते हैं वो दरोगा बन जाता है। जी, सही बात सच्चाई है? सही बात है। मेरा भाई भी बना है यहाँ से। आपके भाई बने हैं दरोगा? जी। यहीं से? जी। अच्छा, इसीलिए आपको भी भेजे हैं दरोगा बनने के लिए? जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? नवतपुर। अच्छा, कितना अंक आ रहा है भाई जी आपका? मेरा भी 80 आ जाता है प्लस। इतना ही? क्वेश्चन का लेवल कुछ टफ रखते हैं क्या सर एग्जाम में? नहीं, क्वेश्चन के लेवल सही रहता है। लेवल सही रहता है। 50% अभी कर पा रहे हैं आप? 50%। अच्छा, पीछे वालों से थोड़ा पूछते हैं। टेस्ट अच्छा लगता है यहाँ का? टेस्ट बहुत अच्छा है सर। डिस्कशन ठीक से कराया जाता है? डिस्कशन भी सही है। क्या लगता है जो दरोगा बनने के लिए पूरी टेस्ट सीरीज जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से सर करा पा रहे हैं? रहमान सर बेस्ट है। बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। दरोगा के लिए सबसे बेस्ट दरोगा है। के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है। अच्छा, रहमान सर का कोई छात्र है यहाँ जो फाउंडेशन? मैं इतना बता दूं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली रहते हैं मैं आप? दिल्ली में रहता हूँ। मैं रहमान सर के नाम के लिए आया हूँ यहाँ
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। तो मेरा बहुत सारा जगह सिलेक्शन रुका पड़ा हुआ था, नहीं हो रहा था सिलेक्शन। तो मेरा लास्ट उम्मीद था कि मैं दरोगा दूं। अच्छा, तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि रहमान सर के पास जाइए और वहाँ जाके टेस्ट ज्वाइन कीजिए और वहीं से आपका कुछ हो सकता है। तो मैं आप दिल्ली में रहते थे, तमाम जॉब की तैयारी कर रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो कोई बोला कि रहमान सर के पास जाइए और दरोगा की तैयारी करिए, रहमान सर आपको वर्दी दिला देंगे। जी जी जी, यही बात है। 100%। अब क्या उम्मीद है, जिस भरोसे के साथ आए थे रहमान सर के पास, भरोसा पर नौकरी हो जाएगा? होगा होगा, बिल्कुल हो होगा, जाएगा। बिल्कुल होगा। दिल्ली से बिहार आए हैं और बिहार में रहमान सर के पास जी आए हैं, जी जी, आशा है? आशा, बिल्कुल आशा है। कोई रहमान सर का छात्र जो फाउंडेशन करता हो और टेस्ट भी करता हो, करते हैं फाउंडेशन, जी, अन्य कोचिंग में और रहमान सर के कोचिंग में अंतर क्या है? अंतर यही है कि वहाँ हौला क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ थोड़ा लेवल ऊपर रखते हैं ताकि परीक्षा अच्छा। में बच्चा जाए और वहाँ मार्क्स बढ़ाए। यहाँ अच्छा, अगर मतलब दूसरे कोचिंग में मतलब छोटे लेवल थोड़ा डाउन रहता है क्वेश्चन का कि बच्चे खुश हो, ज्यादा नंबर आ जाए, यहाँ पे वो चीज नहीं हो नहीं पाता हो पाता है। यहाँ थोड़ा लेवल ऊपर रखते हैं। है। एग्जाम लेवल का क्वेश्चन रहता है। हाँ, उसी टाइप का रहता है कि परीक्षा में लड़ जाए क्वेश्चन। अच्छा यहाँ से हम परीक्षा दिए हैं 64 पोस्ट का। अच्छा, खड़ा हो जाइए एक बार। यहाँ से परीक्षा कब दिए थे? 64 पोस्ट का दिए थे ना। अच्छा। उसमें से यहाँ से हम डेली टेस्ट मार रहे थे। अच्छा, उससे हमें यहाँ टेस्ट से सिर्फ परीक्षा दिए तो 60 से 65 क्वेश्चन बना पाए। अच्छा, सिर्फ आप यहाँ टेस्ट दे रहे थे? उसके बाद कॉपी से अलग लड़ा, जो फाउंडेशन हम पढ़े थे हाँ। उससे अलग लड़ा। अच्छा, और टेस्ट से इतना क्वेश्चन लड़ता है। इतना क्वेश्चन सर का हूबहू एग्जाम में लड़ जाता है? जी, टेस्ट जो हम बना रहे हैं ना उससे हाँ। क्वेश्चन लड़ता ही लड़ता है बच्चा। सर आयोग से क्वेश्चन लाकर तो नहीं ना नहीं, देते ऐसा हैं? नहीं है, हैं? ऐसा नहीं। सर के पास लड़ता है, बहुत लड़ता क्वेश्चन लड़ता है सर का, लड़ता है। कैसा जाता है सर का एग्जाम में? जब जाते हैं तो क्या लगता है, सर के पास से पढ़ कर जाते हैं तो लगता है कि रिजल्ट सर का क्लास अगर आप किए हैं हाँ। और मतलब बहुत कंसंट्रेशन से सुने हैं सर का क्लास, हाँ। तो यहीं से सवाल आता है। मतलब अच्छा। जो भी सर का पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है, जो नोट्स दिए गए सर के द्वारा, सब यहीं से आता है। यहीं से रहता है मतलब हाँ, ऑलमोस्ट मतलब मिल ही जाता है सर। एक टैगलाइन है सर का कि दरोगा बोले तो गुरु रहमान, सही है, साबित होता है? बिल्कुल सही सर। दरोगा के मामले में यहाँ पूरा ऑल ओवर बिहार में हाँ। कोई ऐसा थाना नहीं होगा जहाँ सर का स्टूडेंट नहीं। अच्छा, ऐसा है। मतलब दरोगा के लिए सर पटना में बेस्ट कर रहे हैं? बहुत बहुत बेहतरीन, शुरू बहुत पहले से ही दरोगा के लिए फेमस है और अभी भी हम भी यहाँ आए थे तो मतलब तमाम लोग बोल रहे हैं कि रहमान सर अभी उस एनर्जी के साथ रहमान सर नहीं ले पा रहे हैं क्लास, रहमान सर का मार्केट डाउन हो रहा है, तो ये जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं इसमें क्या है, झूठ है या सच है? देखिए, कहने के लिए बाहर आदमी बहुत कुछ देख के कर देता हाँ। है और एक कहते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, है ना। बाहर से देखने के बाद कुछ ऐसा पता नहीं चलता। जो स्टूडेंट है यहाँ के पर्सनली जो यहाँ पढ़ते हैं वो आपको बताएंगे सर कैसा पढ़ाते हैं, यहाँ का माहौल मतलब कैसा। टाइगर अभी जिंदा है? बिल्कुल बिल्कुल जिंदा है। चलिए कुछ लड़कियों से बात करते हैं। लड़के तो सभी पॉजिटिव बोल रहे हैं सर को, और सर चूंकि खड़ा है, अब डर है क्या है, लेकिन दरोगा बोले तो गुरु रहमान कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। कहाँ से आई हैं? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। भोजपुर से आई हैं? Yes. दरोगा बनना है? यस सर, अच्छा, क्या लगता है सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सर के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्या अच्छा। उनका ये है। हाँ सर, क्या बोलेंगे सर को, वन वर्ड में अगर बोलना हो सर के बारे में क्या बोलेंगे? रियलिटी है कि गुरु वर्दी बोले तो गुरु रहमान। रियलिटी है? Yes, sir. क्या लगता है कंधे पर डबल स्टार लग जाएगा? एकदम सर, इसमें कुछ नहीं सोचना है। माथा पर लिखते हैं सर दरोगा, लिखे हैं आपके? हाँ, मेरे माथा पर भी लिखा है। अच्छा। यस सर। अच्छा, फाउंडेशन बैच हो गया या टेस्ट सीरीज हो गया, बाकी जगहों से और यहाँ में अंतर क्या है? सर बाकी जगह का तो हम नहीं बता सकते, पर यहाँ का बेस्ट है। यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है। सर पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि बच्चा पढ़ने के लिए अपने अंदर से कैसे, मतलब पढ़ाई के लिए बच्चा ललायित हो जाए, उस तरह सर मोटिवेट करते हैं। मेरे पापा कहा करते थे कि रहमान सर ऐसे हैं जो जब वो बोलते हैं तो उसका सुन के बच्चा पढ़ने के लिए प्रेरित होता है कि उनको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। अच्छा, आपके पापा ये बात बोलते हैं? हाँ, अच्छा, मेरे पापा गुरुजी के मतलब शिष्य हैं। आपके पापा भी शिष्य रह चुके हैं? अच्छा, क्या करते हैं पापा? ऐसा ही है। ऐसा ही है। देखिए, दरोगा की बेटी दरोगा बनने दरोगा गुरु के पास आई है, तो कुछ ना कहीं एक जोरदार ताली होना चाहिए। देखिए, एक दरोगा जो बने हैं, अपनी बेटी को सोच सकते हैं कब से सर दरोगा बना रहे हैं। एक
एक दरोगा बन चुके हैं और अपनी बेटी मतलब नेक्स्ट जनरेशन को यहाँ पर दरोगा बनने के लिए भेजे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात जरूर है। और क्या बोलते हैं आपके पापा, कैसा पढ़ाते थे पहले और अब में रहमान सर में कुछ अंतर? सर पापा मेरे बोले हैं यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। पापा बोले जब वो टेस्ट दे रहे थे तो एग्जाम देने गए थे तो उसको लगता था कि सेट बना रहे हैं, यहीं का टेस्ट वर्क का सेट बना रहे हैं। अच्छा। उसको लगता ही नहीं था कि हम एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ के मतलब एग्जाम में लगता है कि रहमान सर के टेस्ट सीरीज में बैठी है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे स्कोर कर पा रही है? ठीक, अभी तो मेरा 60 से ऊपर नहीं जा रहा गया है। 60 जा रहा है। हाँ। तो 60 तो रहमान सर सेफ स्कोर बोलते हैं लड़कियों के लिए। वो तो ठीक है लेकिन अभी उतना लग रहा है पापा की तरह डबल स्टार लगेगा? हाँ। लगेगा। चलिए, कितना आ रहा है टेस्ट में? 65 65 आ जाता है। अच्छा, परसेंट या नंबर? नंबर अभी नंबर, मतलब थोड़ा तैयारी अभी करना है, मेहनत जारी है। चलिए, कहाँ से आई हैं? बाढ़ से। कहाँ से? बाढ़ 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 जिला से। रहमान सर के बारे में कौन बताया था? यूट्यूब से देख के आए थे। यूट्यूब से देखी थी और लग गया कि सर बेस्ट हैं। हाँ, सर के बारे में अभी जो क्लासरूम चल रहा है, जिस तरह से टेस्ट चल रहा है, क्या बोलेंगी? एग्जाम के लायक है सर का टेस्ट? एकदम सही है। सही है। चलिए, बाकी आप देख रहे थे सभी लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनके पापा एसआई हैं और उनकी बेटी और बेटा आए हैं दरोगा बनने के लिए। और अभी हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगता है सर जब कोई बाप दरोगा बन जाए, अपने बेटा को बेटी को फिर से दरोगा बनने के लिए भेजे? बाप को भी पढ़ा रहे हैं, बेटी को भी पढ़ा रहे हैं, पहले से अंतर आपको भी काफी अपडेट होना पड़ता होगा सिलेबस के अनुसार, कैसा लगता है? निश्चित रूप से एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं और दिल खोल के बता दूं हाँ। कि रहमान की एनर्जी बजरंगबली की एनर्जी है। अच्छा। और रहमान जब तक जिंदा है उसकी एनर्जी उसी तरह रहेगी। हाँ। और एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कहता रहूंगा कि मैं बच्चों को खरीद के मोबाइल देके खड़ा नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं बच्चों को पढ़ा के हाँ। और उनके कंधे पर स्टार देता हूँ और कहता हूँ कि ना देंगे बुलेट, ना देंगे थार, देंगे डबल स्टार, डबल स्टार, डबल स्टार। एनर्जी होनी चाहिए। तो ऐसा अगर किसी शिक्षक में एनर्जी है तो समझ सकते हैं कि छात्रों में कितना बात एनर्जी। मैं बता दूं कि मैं अभी बुरी तरह से टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद, जबकि डॉक्टर ने कहा है कि आप आराम कीजिए, अब टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद अगर मैं अपनी बेटियों और बेटों के पास मैं कहूं कि अपनी नतनी, अपने पोती, अपने पोतों और अपने बेटा और बेटियों के साथ हूं तो निश्चित रूप से एक जुनून है, एक पागलपन है। और बीपी राजगीर जो सपना है कि मैं दावा कर रहा हूं कि 1275 में कोई भी ऐसा बच्चा और बच्ची नहीं होगा जो रहमान के पास से नहीं गुजरेगा। ये मेरा वादा है, चाहे ऑनलाइन हो या चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अच्छा सर, पहले के अनुसार और अब के अनुसार दरोगा के सिलेबस में चूंकि बहुत पहले से आप पढ़ाते आ रहे हैं, शुरुआत से आप पर दरोगा गुरु का टैग लग चुका है, तो पहले के सिलेबस में और अब के सिलेबस में कितना अंतर है? पहले लोग बोलते थे कि लूसेंट स्पीडी पढ़ लेने से दरोगा में हो जाएगा, लूसेंट चाट जाओ, ये चाट जाओ, तो अभी सिलेबस में काफी अपडेटेड भी हो चुका है सर सिलेबस, तो अब क्या अंतर है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं बच्चों पर बोझ नहीं देता। हाँ। मैं बच्चों से जो भी क्वेश्चन देता हूँ वो 70 किताब का क्वेश्चन कलेक्शन आता है। हाँ। तो बच्चे को मैं कहता हूँ कि आपको जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन टेस्ट रेगुलर दीजिए। और मेरा दावा है, और मैं दावा ये खुल के कर रहा हूँ तमाम लोगों के सामने, हाँ। कि मेरे क्लास का नोट्स, सारे टीचरों का नोट्स और टेस्ट अगर कोई रेगुलर दिया है तो उसको राजगीर पहुंचाने से किसी माई के लाल की औकात नहीं रोक दे। निश्चित रूप से अगर परीक्षा टफ हुआ है तो मेरी मेहनत बढ़ी है, और मेहनत बढ़ी तो 104 डिग्री के बुखार में अगर रहमान खड़ा है तो उसका एकमात्र उद्देश्य है वर्दी वर्दी वर्दी। क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों अब वर्दी की महक, सोने में भी वर्दी की महक आती है, जागने में भी वर्दी की महक आती है। और मुझे जितने बेटी और बेटे बैठे हुए हैं वो कोई लाल पीला ड्रेस में नहीं, सब वर्दी में नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें रवि रंजन बाबू, वर्दी सजने वाला है इनके कंधों पर। निश्चित रूप से, और आपको मैं राजगीर ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि जिसका आपने इंटरव्यू लिया था आज वर्दी में आपके सामने खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, दरोगा को लेकर तमाम लोग बोल रहे हैं कि जैसे आपके छात्रों का हम अभी रिव्यू लिए हैं तो इनका कहना है कि क्वेश्चन को टफ रखा जाता है, 50%, 60%, 65% ही स्कोर कर पा रहे हैं छात्र आपके टेस्ट में। तो ऐसा क्यों सर? एग्जाम में लेवल टफ रहता है या यहाँ पर सिर्फ टफ? नहीं, एग्जाम के लेवल से हम परीक्षा का क्वेश्चन का
लेवल टफ इसलिए रखते हैं कि ताकि यहाँ अगर बच्चा जो 50 भी ला रहा है, 50 यानी 50 क्वेश्चन ला रहा है, 100 नंबर ला रहा है, उसका 100% रिजल्ट में आप देख लीजिएगा उसका रिजल्ट होगा। अच्छा। तो मैं टफ जान के रखता हूं कि लड़के खुश नहीं हो जाए, और लड़के को खुश होने से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है वर्दी से। और वर्दी दिलाने के लिए जो भी करना होता है मैं करता हूं, रात भर जागना हो चाहे कुछ भी करना हो, क्वेश्चन मिल के बनाते हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली ये लोग हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने में मैं जितना मेहनत करता हूं उतना ही मेहनत मेरी पत्नी करती है। क्योंकि उसका भी का नाम है कि अगर कोई भी बच्चा और बच्ची आपके पास आता है तो कोई ना कोई विश्वास से आता है, विश्वास को टूटने नहीं दीजिएगा। तो मेरा भी यही का नाम है कि मर जाएंगे, विश्वास नहीं टूटने देंगे, और इनको राजगीर पहुंचा के रहेंगे, कंधे पर स्टार सजा के रहेंगे, ये मेरा वादा है। सर टेस्ट सीरीज के, चूंकि टेस्ट सीरीज के क्लास में है सर, टेस्ट सीरीज को लेकर छात्र काफी घबरा रहते हैं, और कितने छात्रों को टेस्ट सीरीज अप्लाई करने भी नहीं आता है सर। जैसे वो एक क्वेश्चन आया उसी को रंगना चालू कर देते हैं, बाकी एग्जाम में देखा जाता है कि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कितना। टेस्ट सीरीज को लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, और एक दिन में कितने टेस्ट सीरीज अप्लाई करना चाहिए? मैं बच्चों को सबसे पहले आते के साथ क्वेश्चन जैसे मुन्ना भाई बांटते हैं, तो बांटने के बाद क्वेश्चन बांटने के बाद मैं बच्चों को कहता हूँ कि बाबू रे, बेटी रे, सबसे पहले OMR शीट ठीक से भरो, और OMR शीट ये लोग ठीक से जो नहीं भरता है उसका मैं कॉपी फाड़ के फेंक देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भले तकलीफ उनको लगे, अंतिम रूप से तकलीफ नहीं लगना चाहिए। मतलब OMR में कोई गलती नहीं होना, कोई गलती नहीं होना चाहिए, क्लासरूम हो चाहे क्लासरूम हो चाहे एग्जाम हो, क्योंकि यही आदत बना रहेगा। और दूसरी बात कि मैं कहता हूं कि अगर देखिए जैसे मेरा किताब निकला, मेरी किताब निकली अप्रैल में, अप्रैल के बाद मई जून में बहुत सारे किताब लोग आए, और लोग बोले कि ये एटम बम है, ये परमाणु बम है, इससे सब लड़ जाएगा, और हूबहू मेरे किताब का नकल था। तो आप किसी से पूछ सकते हैं, आप मिला किताब का भी नकल कर लेते हैं? किताब का नकल, मेरे बोलने का नकल, मेरे चालने का नकल करते हैं, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर का नकल कोई नहीं कर सकता है। एक बार से हम रिक्वेस्ट करेंगे सर नीचे आ जाए थोड़ा, और सर का जो बोलने का अंदाज है और जो मोटिवेशनल क्लासेस सर लेते हैं, वो मतलब पटना का पूरे देश के टीचरों में इतना एनर्जी नहीं मिलेगा। हम दिल्ली भी गए हुए थे, टीचरों से सर के बारे में पूछे कि रहमान सर कैसे टीचर हैं, तो सबका कहना था कि सर सबसे एनर्जेटिक और क्रांतिकारी टीचर हैं। छात्रों के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, पेपर लीक हो या कुछ भी धांधली सेटिंग हो, सबसे पहले अगर कोई शिक्षक खड़ा होता है तो वो गुरु रहमान सर हैं। सर आपका वो शायरी एक सर बुलंद चले हैं, कुछ है तो बहुत तगड़ा बोलते हैं। तो शायरी है। अच्छा। मैंने इन लोगों को कह रखा है, तमाम दरवाजा बच्चों को कह रखा है कि बोर्ड से लेकर रोड तक, बोर्ड से रोड तक, बोर्ड से लेकर रोड तक, रोड से लेकर जेल तक, हम तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमें जुनून दो, हम तुम्हें वर्दी दिलाएंगे, यह हमारा वादा है, हमारा वादा। दूसरी बात हम कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू स्टार चाहे, क्योंकि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। सर यंग एज है सर, और काफी लड़कों को भटकाव हो जाता है सर। पटना है, चुपचाप का ज्यादा ही समझ ही रहे हैं सर आप, तो आपके छात्र इन सब चीजों में नहीं भटकते? बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी और बेटों की सबसे बड़ी परिस्थिति है कि ये अभी से ईमानदार हैं, और ये इनके ईमानदारी का एक कारण है कि मैं शपथ दिलवाता हूँ। शपथ दिलवाने के बाद बजरंगबली का कसम खिलवाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बाबू रे, तुम पृथ्वी पर चलते फिरते भगवान हो, और तुम गरीब अनाथ असहाय के आंसू पोंछने का अधिकार रखते हो। तो वैसी परिस्थिति मेरी बेटी और बेटा पर अगर कोई उंगली भी उठा देगा तो मैं उसका हाथ कबारने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे बच्चे मर सकते हैं, गलत नहीं हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से इन लोग जैसे बच्चों को प्यार वगैरह से दूर रखते हैं छात्र? एकदम हम बोलते हैं कि तुम प्यार करो, नौकरी जब दरोगा हो जाओ तो कहो कि गुरुजी फलनवा से करा दीजिए, हम उठा के करवा देंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़की। बोलते हैं कि पहले दरोगा बन जाओ, उसके बाद पसंद करो, जिससे बोलोगे करवा देंगे। दरोगा बनने के बाद, दरोगा बनने के पहले कुछ नहीं, दरोगा बनने के बाद जिससे मेरी बेटी बोले, जिससे मेरा बेटा बोले, केवल धर्म एक होना चाहिए, धर्म अलग नहीं होना चाहिए, तो मैं उठा के ब्याह करा दूंगा, ये मेरा वादा है। सर लूसेंट स्पीडी को लेकर तमाम लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम में अगर लूसेंट स्पीडी से आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका दरोगा में रिजल्ट हो जाता है सर, लेकिन तमाम लोगों का यह भी मानना है कि अगर दरोगा के मेंस को आपको क्लियर करना है तो कहीं ना कहीं आपको डीपली स्टडी जरूरी है सर। तो किताबों को लेकर कौन सी किताबें अभी बेस्ट है सर दरोगा के लिए? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से इन लोगों को बोला है कि प्राचीन और मध्यकालीन, जैसे मेरे जो
क्लास के फाउंडेशन में जो क्लास लड़के हैं उनको तो मैं किताब पढ़ने ही नहीं देता, केवल दर्पण और स्पीडी बोलता हूँ। लेकिन बाकी को बोलता हूँ कि प्राचीन मध्यकालीन के लिए लुसेंट पढ़ लो, लेकिन आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ो ही पढ़ो। ज्योग्राफी के लिए 7, 8, 11, 12 का एनसीईआरटी पढ़ लो। पॉलिटी के लिए घटना चक्र का जो नया वाला है वो पढ़ लो। इकोनॉमी के लिए क्राउन का पढ़ लो। उसके बाद साइंस के लिए 9th 10th एनसीईआरटी, 9th 10th एससीईआरटी पढ़ लो। अब प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़ो। ये सब पढ़ने के बाद एक बार स्पीडी और एक बार लुसेंट देख लो, निश्चित रूप से तुम्हारे कंधे पर रिजल्ट होगा होगा होगा। और कोई बात सर, दरोगा बनने के लिए और कुछ क्राइटेरिया हो जो होनी चाहिए? बस इनमें यही क्राइटेरिया होनी चाहिए कि चकचुक नहीं करे, मैरीन ड्राइव से दूर रहे, पापा के परियों से बचे, और साथ ही साथ ये सोच ले कि अभी से दरोगा है और उसी के हिसाब से चले। मैं दावा करता हूं, बजरंग बली की सौगंध का कहता हूं कि सबके कंधे पर जो आज खाली नजर आ रहा है, सबके कंधे पर स्टार होगा, यह मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसा कि आप सर को सुन रहे थे, सर का साफ कहना है कि अब लुसेंट स्पीडी से रिजल्ट होने वाला नहीं है। अगर दरोगा बनना है, कंधे पर डबल स्टार सजाना है, तो कहीं ना कहीं आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा और मानक पुस्तकों का अध्ययन बहुत जरूरी है। बाकी सर जिस तरह से बोल रहे हैं कि पापा की परियों से दूर रहना है, मैरीन ड्राइव से दूर रहना है और तमाम वैसे चीजों से दूर रहना है जो आपके रिजल्ट में बाधक बन सकता है। बाकी हम दरोगा गुरु रहमान सर के क्लासरूम में थे और इनके क्लासरूम के बारे में, दरोगा एग्जाम के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।